अपनी देह नहीं अपनी, तो पर पदार्थ भी सपना है। शुद्ध बुद्ध चिद रूप त्रिकाली, ध्रुव स्वभाव ही अपना है। जय जिनेंद्र। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आए हैं। स्वर्गीय बाल ब्रह्मचारी हरिभाई मेहता हिंदुस्तान में दीपक लेकर ढूंढने जाओगे तो भी ऐसा लिखने वाला नहीं मिलेगा। अखिल भारत वर्ष के समस्त मुमुक्षु मंडल एवं अध्यात्म प्रेमी स्वर्गीय श्री हरिभाई जी से अच्छी तरह परिचित हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के अध्यात्ममय प्रवचनों को झेलकर सुंदर ढंग से सरल भाषा में लिपिबद्ध करने का जो महान कार्य आपने किया वह सदा स्मरणीय रहेगा। सोनगढ़ के महान आध्यात्मिक पत्रिका आत्मधर्म, जिसको पढ़कर मुमुक्षुजन सोनगढ़ के आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी के प्रवचन सुनने के लिए इंतजार में रहती थी। उस मासिक पत्रिका के आप 32 वर्ष तक संपादक रहे। पूज्य स्वामी जी ने स्वयं प्रवचनों को इतने सुंदर शब्दों में लिपिबद्ध देखकर कई बार आपकी प्रशंसा की। ऐसे ज्ञान और वैराग्य के धनी पूज्य हरिभाई जी आज हमारे बीच नहीं हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में जब आपको हृदय का दौरा उठा, तब कुछ समय पूर्व आपने मुमुक्षु भाइयों से कहा कि मैं 15 मिनट में मेरी देह छूट जाएगी। तब किसी भाई ने कहा डॉक्टर को बुला लेते हैं, दवा वगैरह ले लीजिए। तो वो बोले मेरा पंच खाण का त्याग है, डॉक्टर को मत बुलाओ, मेरा अंतिम समय आ गया है। बाद में अपने स्वाध्याय पाठ की भावना की। सभी भाई बहनों ने स्वाध्याय शुरू किया। ब्रह्मचारी हरिभाई जी भी अपनी असहाय वेदना को भूलकर सबके साथ स्वाध्याय करने लगे और मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, मैं गायक हूं की धुन लगाने लगे। अंतिम समय से विशेष नजदीकी पहुंचने पर सबके सामने हाथ जोड़कर वे बोले पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार। और इस तरह पंच परमेष्टियों का स्मरण करते हुए आपने इस प्रकार पंच परमेष्टियों का स्मरण करते हुए इस भव्य आत्मा ने समाधि पूर्वक 63 वर्ष की उम्र में 63 वर्ष की उम्र में अपनी देह का परित्याग किया। ब्रह्मचारी हरिभाई जी का जन्म सौराष्ट्र प्रांत के मोरबी नगर से 8 मील दूर जैतपुर ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम अमृतलाल और माता का नाम अचरत बेन था। 19 वर्ष की उम्र में
आप पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में आए और लेखन प्रतिभा को देखकर ट्रस्ट के प्रमुख रामजी भाई दोषी ने आपको आत्म धर्म का संपादन बना दिया। 23 वर्ष की उम्र में आपने पूज्य स्वामी जी से बाल ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा ली। आप में ज्ञान और वैराग्य का अद्भुत सुमेल था। स्वाध्याय चिंतन मनन में ही आपने समय व्यतीत किया। आपने अपने जीवन में 150 पुस्तकों का लेखन संपादन कार्य किया है। आप एक महान लेखक थे। आपने बच्चों के लिए जो जैन बालबोती के 2 भाग लिखे, वे लाखों की संख्या में प्रकाशित हो चुके हैं। सारे देश भर में अपने समग्र जीवन की अनुपम कृति 24 तीर्थंकर भगवंतों का महापुराण को आपने 80 पुराण जैसे आदि पुराण, उत्तर पुराण आदि तथा 60 ग्रंथों जैसे षटखंडागम, धवला, जय धवला, समय सार, प्रवचन सार आदि का आधार लेकर बनाया है। वास्तव में चारों अनुयोगों को यदि एक साथ देखना है तो इस महापुराण में उन सब अनुयोगों को झलक देख सकते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री की सदैव भावना रहती थी कि ज्ञान प्रचार प्रसार जिनवाणी का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक मात्रा में हो और जिनवाणी कम से कम मूल्य में घर घर में पहुंचे। इसी भावना को पूज्य हरि भाई जी ने जीवन के अंतिम दिनों तक निर्वाह किया तथा अंत में जिनवाणी लिखते लिखते रहे और उसे प्रकाशित करते करवाते रहे। आपके द्वारा लिखित सैकड़ों लेख अभी तक अप्रकाशित हैं। उन सब का प्रकाशन यथाशीघ्र हो जाएगा। और एक बहुत ही मार्मिक चर्चा जिसकी हम बात कर रहे थे, बाल ब्रह्मचारी हरि भाई जी निर्वाण संवत 2506 में गुजरात के पालेज नगर में एक कार्यक्रम हुआ था और इस कार्यक्रम में उन्होंने एक लेख लिखा था। उस लेख का नाम था, आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे, स्वर्ग में जाकर मेरा कार्यक्रम। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, स्वर्ग में जाकर मेरा कार्यक्रम। लोग विदेश जाते हैं, बंबई दिल्ली जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, घूमने जाते हैं, अपना कार्यक्रम बनाते हैं, लेकिन मैंने आज तक पहली बार सुना है कि बाल ब्रह्मचारी हरि भाई जी ने ऐसा कार्यक्रम बनाया है, मेरा स्वर्ग में जाकर मेरा कार्यक्रम। बताइए, आइए बहुत ध्यान से सुनिए इसको। बहुत थोड़े से वर्षों में ही आराधना भाव पूर्वक समाधि मरण करके मैं स्वर्ग जाऊंगा। एक बार इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत थोड़े वर्षों में ही आराधना भाव पूर्वक समाधि मरण करके स्वर्ग में जाऊंगा। वहां जाकर अवधि ज्ञान से जानूंगा कि पूर्व भव में मैं की आराधना से बंधे पुण्य के फल स्वरूप यह स्वर्ग की दिव्य आश्चर्यकारी विभूति से मिली हैं। परंतु मेरे चैतन्य की अचेतनता के सामने यह सब विभूति कुछ भी आश्चर्य पैदा नहीं करती।
इस प्रकार देवलोक की अचिन्त्यता के सामने चैतन्य की अचिन्त्यता की महिमा को जानकर देवलोक में कहीं भी नहीं अटकते हुए सबसे पहले चैतन्य की आश्चर्यकारी विभूति को निर्विकल्प उपयोग से पुनः पुनः देखूंगा। देखिए कैसी भावना है। इस संसार में रहकर बाल ब्रह्मचारी हरि भाई जी ने स्वर्ग में जाकर मेरा कार्यक्रम बनाया है। बताइए, ये लेख उनने स्वयं ने लिखा और उसके बाद लिखा है, आराधना की अखंड धारा को आगे बढ़ाऊंगा और तृप्त हो जाऊंगा। बहुत ऊंची भावना थी हरि भाई जी की। सबसे पहले इस कार्य को करने के बाद देवलोक के नियम अनुसार जिनेन देव की पूजन आदि पूर्वक उत्सव मनाऊंगा। देखिए, ये कहाँ के उत्सव की बात हो रही है। स्वर्ग में जाकर उत्सव मनाने की बात हो रही है, ये संसार में की बात नहीं हो रही है। सबसे पहले इस कार्य को करने के बाद देवलोक के नियम अनुसार श्री जिनेन देव की पूजन पूर्वक उत्सव मनाऊंगा। फिर वहां के देव परिवार से परिचित होऊंगा। वाह, बहुत सुंदर। उनके धर्मात्मा साधर्मी देव भी वहां होंगे, उनकी भी परिचय विशेष रूप से करूंगा। मेरे परम उपकारी प्रभु कुंद महात्मा, देखिए हरि भाई जी का परम उपकार है। कुंदाचार्य को वो कैसे भूल सकते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री को वो कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने ये पंक्ति में लिख ही दिया कि मेरे परम उपकारी कुंद महात्मा स्वर्ग में कहाँ विराजते हैं, यह जानकर उनके दर्शन करने जाऊंगा, उनके प्रति उपकार व्यक्त करूंगा, उनके साथ स्वानुभूति की सरस चर्चा करूंगा, समय सार को उनके मुख से सुनूंगा, साधर्मी संबंध को बढ़ाकर कृत होऊंगा। वाह, बहुत सुंदर। राय दीप में विराजमान सभी तीर्थंकर भगवंतों के, ढाई दीप में विराजमान सभी तीर्थंकर भगवंतों के समोह शरण में जाकर दर्शन करूंगा। उनके गणधर आदि समस्त वैभव को देखकर आनंदित होऊंगा, दिव्य धुनी सुनूंगा और वहां प्रभु चरणों में बैठे बैठे ही फिर से निर्विकल्प स्वानुभूति करूंगा और वह अनुभूति आत्म साधना को पुष्ट करूंगा तथा मेरी को मुक्ति कब और कहां होने वाली है प्रभु जी से जानकर अत्यंत आनंदित होऊंगा। देखिए, ये स्वर्ग की बात हो रही है और स्वर्ग की में जाकर मेरा कार्यक्रम बाल ब्रह्मचारी हरि भाई जी ने इस संसार में रहकर स्वर्ग में जाने का कार्यक्रम बनाया, पहले से बनाया। बताइए, एक बार इसको फिर से ध्यान से सुनते हैं। तथा मेरी मुक्ति कब और कहां होने वाली है, यह प्रभु जी से जानकर अत्यंत आनंदित होऊंगा। जब मैं पुनः देवलोक में वापस जाऊंगा तो मेरे उपकारी गुरुजन पधारेंगे, उनका सत्कार करूंगा। ये देवलोक में कौन से गुरुजन हैं जिनका वो सत्कार करेंगे? एक बार नाम और सुन लीजिए आप उनके। श्री अमृतचंद्र स्वामी, समंत भद्र स्वामी,
श्रीमद राजचंद जी, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी वगैरह धर्मात्माओं का पता लगाऊंगा तथा समस्त जिन वैभव का दर्शन पूजन करके मैं अपना आत्म कल्याण करूंगा। देखिए, ये बात थी हरि भाई जी की, महान पुरुष। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था आपसे, हिंदुस्तान में दीपक लेकर ढूंढोगे तो भी ऐसा लिखने वाला नहीं मिलेगा। आज हरि भाई जी हमारे बीच नहीं हैं। मैं श्री कुंद कुंद कहान सोनागिर ट्रस्ट और सोनागिर ग्रुप की ओर से मैं उनके चरणों में सत सत वंदन करता हूँ। जय जिनेंद्र। બ્રહ્મચારી હરિલાલ જૈનના વધુ ગીતો માટે સબસ્ક્રાઇબ અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો અને બીજા સાધર્મિકો સાથે શેર કરો.